इंटरनेट का तो भैया ये हाल हो चुका है कि जनता को यहाँ पे ना नौकरी चाहिए ना इंसाफ, इनको चाहिए तो बस एक ही चीज चाहिए, हमरा हो चाही, हमरा हो चाही, हमरा हो चाही। अरे हाउ तो चाहिए चाहिए, लेकिन हाउ के साथ साथ मिर्जापुर भी तो चाहिए। गर्मी से संसार बाहर जा रहा है, घर में कूलर नहीं चल रहे हैं, लेकिन लौंडा लगा पड़ा है इंटरनेट पर मिर्जापुर मिर्जापुर। एंड ऑनेस्टली देखो, समहाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन वी कम फ्रॉम अ कंट्री वेयर बड़े बड़े स्टार्स आर बिजी डूइंग बड़ी बड़ी रीमेक्स ऑफ अदर बड़े बड़े स्टार्स, और देयर आर सम अदर स्टार्स हु कंटिन्यू टू सर्व यू थिंग्स दैट वर कूल 10 years ago। एक अच्छी ओटीटी सीरीज तो हम सब डिजर्व करते हैं वहां पर। और वैसे भाई लाइफ में एक बढ़िया एक्शन थ्रिलर सीरीज की कमी तो सभी को महसूस हो रही थी। कब तक जनता बैठ के बड़ा पाव ठेला वर्ष की लड़ाइयां देखती रहेगी? जनता को ऐसे में मिर्जापुर का इंतजार सताया जा रहा था। द शो लेफ्ट अस ऑन टेंटर हुक्स व्हेन इट रिलीज इन अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020 से जुलाई 2024 तक का वक्त इनके मिर्जापुर के फैन से काटे नहीं जा रहा था। एक हमको देखो, 2 अप्रैल 2011 से अब तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पेशेंटली बैठे हुए हैं। असली गर्म करके ठंडा छोड़ जाना तो कोई हमसे सीखे भाई। खैर, मिर्जापुर का ट्रेलर है, उसका पहला रिव्यू और रिएक्शन मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत ज्यादा इंटरनेट पे चैटर थी इस मिर्जापुर के ट्रेलर के बारे में, लेकिन मुझे क्या क्या कमी लगी इस ट्रेलर के अंदर और क्या क्या चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस शो से, सारी की सारी आप लोगों से डिस्कस करूंगा अगले 5 पॉइंट्स में। वेल दैट्स बिकॉज आई एम देयर एंड यू आर वाचिंग द 5 पॉइंट रिव्यूज। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ट्रेलर आया है, इंपॉर्टेंट ये है कि मिर्जापुर का ट्रेलर आया है। एक ऐसे शो का ट्रेलर आया है जो सिर्फ ओटीटी पे नहीं बल्कि मीम जगत पर भी कई साल राज कर चुका है। और वो इसलिए क्योंकि जब पहली बार सेक्रेड गेम्स आया था तो हिंदुस्तान की ऑडियंसेस के दिमाग के पिछवाड़े फट गए थे। उनको लगा था भाई साहब इससे बढ़िया, इससे ग्रूसम, इससे वायलेंट और गाली गलौज भरा शो कभी आ ही नहीं सकता। वेयर एज देन प्राइम वीडियो वाज लाइक होल्ड माई भोसड़ी वाले चच्चा। और इस शोज के फैन तो भाई साहब ऐसे गजब के फैन हैं, 3-3 साल शो के सीजन का इंतजार करते हैं और फिर एक ही रात में निपटा देते ठाएं। अबे भाई इतने टाइम इंतजार करा है, थोड़ा आराम से आनंद लेके देखो। ये पूरे शो का शीघ्र पतन एक ही दिन में काहे करा देते तुम लोग। बहरहाल फालतू की बातों का टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली बात करता हूँ शो के ट्रेलर की। शो का ट्रेलर आया और इससे पहले काफी सारी बिल्डअप हो चुका था, लेकिन मुझे कुछ कुछ अजीब और गरीब चीजें शो के ट्रेलर के अंदर लगी, वो सारी की सारी आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। और सबसे पहले शुरुआत करता हूँ फैक्टर नंबर 1, यानी कि द प्लॉट ऑफ द शो। किस्सा सारा कुर्सी का है। कुर्सी माने पावर, पावर माने पैसा और पैसा माने मिर्जापुर सीजन 2 के एंड में मुन्ना भैया को गोली लगते देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ गुड्डू पंडित का गद्दी पे बैठे हुए देखने का। अबे तुमने बंदा तो मार दिया, अब जब जनता उनको याद कर करके सीजन 3 में टसुए पाएगी उसका क्या करेंगे? बहरहाल कहानी आगे बढ़ गई, लेकिन कहानी अभी भी वही है। झगड़ा मिर्जापुर की गद्दी का है और बस सिचुएशन बदल गई है। बेसिकली ऐसा है कि जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था ना 19 नवंबर को, ठीक वैसे ही फाइनल 29 जून को होने वाला है, लेकिन सिचुएशन बदल गई, फॉर्मेट बदल गई है और होपफुली विनर भी बदल गया है। जहां तक समझ में आ रहा है वो ये है कि टेबल पलट चुकी है। पहले गुड्डू भैया को कुर्सी पे बिठाने के ऊपर शो था और अब गुड्डू भैया को कुर्सी से हटाने के प्रावधान करना है। एक तरफ है गुड्डू भैया और उनकी नई नई बनी हुई सेटिंग बीना, और दूसरी तरफ है डिम्पी, भरत, शरद और उनका सारा गैंग। कौन किसको गद्दी पे बिठाएगा, कौन किसका साथ देगा, कौन किसका धोखा देगा, कौन किसकी चुम्मा चाटी करेगा, ये सब देखना बचा है शो के अंदर। प्लॉट की अगर मैं बात करूं, मुझे पर्सनली प्लॉट थोड़ा सा डेटेड लगा। जो डायलॉग भी आया ना कि कहानी वही है, बस किरदार बदल गए, मोहरे बदल गए हैं, वो एक्चुअली बात कितनी सच होगी और वो एक पुराने प्लॉट के साथ नए सिचुएशंस को, नए कैरेक्टर्स को कितना आगे लेकर जाएगी, उस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। पर्सनली मुझे लगा था कि कहानी का यूनिवर्स थोड़ा और एक्सपैंड होगा, कुछ नई चीज़ें होंगी, लेकिन कहानी का यूनिवर्स वही है, बस बंदे बदल दिए गए। वो मुझे ऑनेस्टली थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। पॉइंट नंबर 2, द राइटिंग ऑफ द शो। चाहे वो फिल्मों के झगड़े हो, मोहल्लों के झगड़े हो या फिर हमारे यहाँ चाचा ताऊ के झगड़े हो, भाई साहब डायलॉग बाजी सुनने में बड़ा मजा आता है। पिछले बार हमारी लड़ाई हुई, हमारे चाचा जी ताऊ जी को धमकी दे के गए कि आपकी तो मैं मैयत पे भी नहीं आऊँगा। लोग कोरोना में चाचा जी खुद ही खर्च हो गए, ताऊ जी आए थे मास्क लगा के रोने की एक्टिंग करने। मैंने कहा भाई नहीं मानने चाहिए थे ऐसे डायलॉग। देखो खैर पहले भी शो के डायलॉग्स गजब थे, एक एक डायलॉग इंटरेस्टिंग बन गया था, मीम जगत का हिस्सा बन गया था और वो बकचोदी इस ट्रेलर में भी देखने को मिली। कालीन भैया गॉन, गुड्डू भैया ऑन,
एक उंगली ट्रिगर पर रखते हैं, दूसरी उंगली खुजाने और धोने के लिए रखी गई है। सो राइटिंग के अंदर वो मिर्ज़ापुर का फ्लेवर भरा हुआ दिखा, वो देख के मज़ा आया। कुछ कुछ लेम जोक्स भी निकल कर आए जो पहले भी आते थे, और कुछ कुछ बढ़िया जोक्स भी, बढ़िया डायलॉग्स भी निकल कर आए जो पहले आते थे। सो ओवरऑल मुझे लगता है राइटिंग के साथ इन्होंने वही फ्लेवर को अभी भी रिटेन करके रखा है। दैट आई थिंक इज अ ग्रेट विन। पॉइंट नंबर 3, अली फजल। पहले का सीन ये था भैया कि शो जो है वो अलग अलग बड़े बड़े एक्टर्स के कंधों पे टिका हुआ था। अब ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादातर अली फजल के कंधों पर आ गया है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, अली फजल इज नॉट अ बैड एक्टर एट ऑल। इनफैक्ट ही इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर। लेकिन शो में से जो बड़े एक्टर्स गायब हुए हैं, उनके बिना अली फजल कितना कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस को, वो देखने वाली चीज होगी। और इंडस्ट्री के गुप्तचरों से मुझे ये भी पता चला है कि अली फजल ने इस शो के अंदर गाली ना देने का भी क्लॉज साइन कर लिया। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, सेंटा क्लॉज क्लॉज साइन कर लेगी, क्रिसमस पे लोगों को गिफ्ट नहीं दूंगा तो सेंटा क्लॉज किस बात का रह गया भाई। अबे जिस चीज को जनता पसंद करती है, जिस चीज को देख के जनता को मजा आ रहा है, तुमने उसी खिलाफ क्लॉज साइन कर लिया। अगर ये बात सच है तो कैसे रिएक्ट करेगी जनता, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना। ट्रेलर को अगर देखें तो ट्रेलर से तो मुझे वो भाई साहब अफवाह सच्ची लग रही है, क्योंकि वहां पर भी उनकी कोई गाली गलौज नहीं निकल कर आई। तो हो सकता है मे बी अली फजल की परफॉर्मेंस कैन बी द मेक और ब्रेक ऑफ दिस सीजन। आई रियली होप अली फजल कम्स थ्रू, because I feel that a lot is riding on his shoulders alone this time. Fact number 4, the violence and the gore elements of the show. जैसा कि गुड्डू भैया ने इस शो के ट्रेलर के अंदर कहा है कि वायलेंस तो हमारी यूएसपी है, ठीक वैसे ही वायलेंस इस शो की भी यूएसपी है। एंड थैंकफुली यहाँ पर उसको मेंटेन करा। Of late, Indian audiences have started liking violence and gore quite a lot, and this show kind of satiates that need. Having said that, violence और gore हमारी डेली की एपेटाइट तो है नहीं, क्योंकि हम तो पैक करा हुआ चिकन मटन लेते हैं, हम थोड़ी जीव हत्या कर रहे हैं, वो तो वो कर रहे हैं ज्यादा बच्चे वाले। फैक्ट नंबर 5, कालीन भैया। मिर्जापुर इक्वल टू कालीन भैया इक्वल टू मिर्जापुर। कालीन भैया के बिना मिर्जापुर अधूरा, मिर्जापुर के बिना कालीन भैया अधूरे हैं। ट्रेलर के आखिरी 10 सेकंड में आई है उनकी आवाज और उनका मुंह, और आखिरी के 10 सेकंड ने पिछले 120 सेकंड बुला दिए भाई साहब। मतलब बिल्कुल ऑर्गेजम वाला हिसाब हो गया कि एकदम एंड में आया और असली मजा तो वही दिला के चले गए। 10 सेकंड के लिए उनको दिखाया, एक शॉट उनका दिखाया, लेकिन जनता उसी एक शॉट पर पागल हो गई। आई एम रियली कीन टू सी कि भैया कालीन भैया किस नए रूप में आते हैं और किस फिरोशनेस के साथ आते हैं, क्योंकि उनके बाप को मार दिया है, उनके बेटे को मार दिया, उनकी बीवी को उनके दुश्मन ने पटा लिया है, और ये सारी बातें वो किस तरह से हैंडल करें, किस फिरोशनेस के साथ हैंडल करेंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप हो जाता है। सो ओवरऑल ट्रेलर इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बस प्लॉट की थोड़ी कमजोरी लगी, अदरवाइज जनता को मज़ा तो आएगा ही ये शो देखने में। आपकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी ट्रेलर के बारे में मुझे लिख के बताएं कमेंट में, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि बाकी के जब मैं वीडियोज़ लाऊँ इसी तरह के तो आपको टाइम टू टाइम पता चल जाए। अभी मैंने बोल लिया बहुत, अब मैं जा रहा हूँ, सी यू टाटा बाय बाय। गर्मी बहुत हो रही है, सब्सक्राइब करके चले जाओ।